एपिसोड की शुरुआत में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाएगा जहां हमारी फीमेल लीड सिया मर जाती है और यहां उसका हस्बैंड मिस्टर सू उसको लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, जहां उसका असिस्टेंट कहता है बॉस वो मर चुकी है, आपकी बीबी वो नहीं जिंदा है। लेकिन वो काफ़ी चिल्लाता है कि मेरी बीबी मरी नहीं, वो जिंदा है और मैं किसी भी कीमत पर उसे बचा लूँगा। यहाँ पे मिस्टर सू को बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उसकी जो मौत वाइफ की हुई थी वो उसके ही हाथों हुई थी। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा एक अननोन नाम का इंसान होता है जो कि कहता है कि तूने सिया को मार डाला, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मिस्टर सू शोध मना रहा होता है अपने असिस्टेंट के साथ, जहाँ अब तक वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी वाइफ मर चुकी है। यहाँ पे कहता है अपने असिस्टेंट को वो जिंदी है ना, कहता है बॉस होश में आई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिसको तिसको देखता है वो जाके हक कर लेता है कि तो मेरी वाइफ सिया है, लेकिन वो औरत उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और कहता है पागल लड़का, ए इसे संभालो, वो अपना होश खो चुका है। मिस्टर सू कहता है मेरी वाइफ को बहुत बड़ा ड्रीम था कि उसकी सबसे बड़ी एनिवर्सरी शादी हो और वो मैं बिना किए वो मर गई, मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है ना। असिस्टेंट बोलो। अब वो बेचारा क्या बोले, वो मिस्टर सू को देख के वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गया था। तभी वो अननोन इंसान आता है और यहाँ पे मिस्टीरियस मैन जो कहता है मिस्टर सू को कि तुम्हारा कोई हक नहीं है जीने का क्योंकि तुमने खुद से अपने हाथों से सिया को मार डाला, अपनी ही वाइफ को। मिस्टर सू हंसता है, कहता है हाँ क्या मैंने मारा ना, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मिस्टर सू एनिवर्सरी वाले दिन अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से वो वहीं पे उसकी मौत हो जाती है सिया की। यहाँ पे मिस्टर सू को याद आता और कहता हाँ मैंने तो मार ही दिया, अब मेरा भी जीने का कोई हक नहीं है, तुम मुझे भी मार डालो। कहता हाँ बिकॉज यू डिज़र्व इट। और वो मिस्टीरियस मैन उसे मारने वाला होता है, जैसे ही वो उसे मारता है लेकिन वो रुक जाता है। यहाँ पे मिस्टर सू कहता है नहीं रुको मत, इसकी कीमत मुझे देनी हो, और वो खुद को मार डालता है हार्ट में, जिसकी वजह से उसका असिस्टेंट चिल्लाता है बॉस नहीं फ्रेंड, वो वहीं डेथ हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में वो वापस रीबॉर्न होके आता है जहां वो सिया को याद करता है और वो अपनी आंखें खोल के देखता है चारों तरफ, जो फ्रेंड वो 3 मंथ पहले आ चुका था अपने प्रेजेंट की लाइफ में। जहां कहता है उसका वकील कि तुम सिया का नाम क्यों ले रहे हो, तुम तो उसे डिवोर्स लेने वाले हो ना, क्या तुम पागल हो चुके हो। जहां उसकी फियांसे रिया होती है, मिस्टर सू रिया से शादी करने वाला होता है, लेकिन कहता है मिस्टर सू वो मेरे लिए सब कुछ, इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। रिया सोचती है उसे क्या हो गया, इधर मिस्टर सू उसके लिए बुके लाता है और कहता है मेरी जान मैं तुम्हें अब कभी भी खोने नहीं दूंगा, मुझे पता है अब मुझे क्या करना। यहाँ पे सिया काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसे कैंसर होता है फॉर लास्ट स्टेज, और यहाँ पे डॉक्टर उसको सलाह दे रहा होता है कि तुम्हें इस वक्त तो अपने हस्बैंड के साथ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बचे कुछ दिन में यही तो हो सकता है। लेकिन वो अपने फ़ोन पे एक न्यूज़ देखता है जहाँ एक वायरल न्यूज़ चल रही होती है फ्रेंड कि मिस्टर सू रिया का अफेयर चल रहा है, बहुत जल्द उससे शादी हो रही है। डॉक्टर रिया को बारे में सिया को वो न्यूज़ दिखाता है। अब बेचारी सिया वहाँ कुछ नहीं कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरा हस्बैंड हो सकता है वो थोड़ा बिजी होगा, वो जानती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत मिसबिहेव करता है, लेकिन अब क्या होने वाला है ये तो सिया को भी नहीं पता। तभी मिस्टर सू कहता है और कहता है डॉक्टर ये क्या कर रहे हो, ये मेरी वाइफ है, तुम इतना भी एहसान मेरी वाइफ पे मत करो ठीक है, और रहा सवाल मेरी वाइफ का मैं देख लूँगा उसको क्या करना है। यहाँ पे कहता है डॉक्टर तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारी वाइफ को बहुत ज़्यादा नीड है इस वक्त फ़िलहाल तो ट्रीटमेंट की। यहाँ पे कहता हूँ उम्मीद करता हूँ कि दोबारा मैं तुमसे ना मिलूँगा और मैं इससे अच्छा भी डॉक्टर हायर करूँगा। समझ में आई डॉक्टर जू मेरी बात। तभी यहाँ फ्लैशबैक में देखने को मिलेगा सिया को वो न्यूज़ जैसे ही डॉक्टर देता है तो वो जाती है सीधा मिस्टर सू के पास और पूछती है ये लड़की कौन है, इसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है बताओगे। जहाँ वो उसे काफ़ी मारता है और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, लेकिन वो फ्रेंड उसके पास्ट में था, प्रेजेंट में मिस्टर सू को ये बात याद आती है। तभी डॉक्टर जू कहता है ये जो तुम्हारी न्यूज़ वायरल हो रही है इसके बारे में क्या कहोगे। जहाँ मिस्टर सू कहता है सिया को कि बेबी इसके बारे में मत सोचो, ये किसी ने साजिश किया हम दोनों को अलग करने के लिए, और मैं अपने वकील से बात करूँगा और इसके तह तक जाऊँगा कि ये किसने किया है। वहाँ पर डॉक्टर जू चुप हो जाता है। दूसरी तरफ वो घर आता है जहाँ मिस्टर सू प्रैक्टिस कर रहा है मिरर को देख के कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट शादी करने वाला हूँ, क्या तुम तैयार हो। तभी सिया छुपकर देख लेती है और यहाँ सिया जो है वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि फ्रेंड
वो सोच रही थी कि वो तो एक बीमार है, ऊपर से उसके पास टाइम कम है और मिस्टर सू इतना चेंज कैसे हो गया। तभी वहाँ ग्लास गिरता है तो दौड़ के आता है मिस्टर सू और बोलता है सिया को, क्या हुआ, तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक हो ना, बोलो जल्दी। सिया कहती है हाँ मैं। कहता अच्छा तो तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। यहाँ पे कहता क्या तुम मुझसे शादी करोगी फिर से, और ग्रैंड वाली शादी। जहाँ सिया कहती है ये सडनली क्या हो गया तुम्हें। तभी कहता है तुम डिज़र्व करती हो, और वो उसे किस करने लगता है। सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि मिस्टर सू को हो क्या गया। उसका वही हस्बैंड है जो उसको परेशान करता था, या फिर सडनली चेंज हो गया है। अब सिया को क्या जो चीज़ उससे दूर हो चुकी थी वो वापस मिल गई है, और जो चीज़ एक बार दूर हो जाती है तो किस्मत वालों को ही वो नसीब होती है। वरना फ्रेंड आजकल ऐसा नहीं होता है। जिस इंसान से लोग प्यार करते हैं वो इंसान एक बार दूर चला जाता है तो हमेशा के लिए, जब उसे लॉट्स ऑफ किस करता है। दूसरी तरफ मिस्टर सू सिया को सुला देता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है और कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बहुत ही जल्द, अब कभी भी तुम्हें मैं परेशान नहीं करूंगा। तभी वो फ़ोन करता है कि उसके बिजनेस कंपनी को 2-3 दिन के लिए संभाल दे, क्योंकि उसे कुछ काम से बाहर जाना है। जहाँ कहता है उसका असिस्टेंट ठीक है बॉस, हो जाएगा। नेक्स्ट डे सिया अपने ऑफिस जाती है, जो कि फ्रेंड मिस्टर सू के कंपनी की वो मैनेजर है। तभी वो वहाँ रिया को देखती है। रिया को तो ठीक देखती है, बट उसके हाथ में वो रिंग होता है जो कि कल रात मिस्टर सू के हाथों में होता है। तो यहाँ पे सिया समझती है कि अच्छा वो मेरे लिए नहीं बल्कि इसके लिए था। यहाँ पे वो अपनी असिस्टेंट से बात करती है, पता है मुझे मिस्टर सू ने प्रपोज़ किया और हम दोनों बहुत जल्द अब शादी करने वाले हैं। जहाँ सिया ये सब चीज़ सुन लेती है, लेकिन वो वहाँ से जाने लगती है। तो रिया कहती है अरे सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पे कहती है सिया व्हाट डू यू मीन, क्या कर रही हो, ये मेरा ऑफिस है तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ काम ही करने आऊँगी। तो रिया हंसती है और कहती है चलो हम लोग हैंड शेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इसी कंपनी में आफ्टर ऑल जो रहना है। वो जानबूझ के वो रिंग दिखाना चाहती थी सिया को जेलस करवाने के लिए। तो वो शेक हैंड करती है और बोलती है क्या मतलब है तुम इस कंपनी में रहोगी। कहती है ओह तुम्हें नहीं पता, मिस्टर सू ने कहा है कि तुम्हारे जगह अब मैं काम करूंगी। तो यहाँ पे सिया कहती है ये किसने कह दिया। यहाँ पे रिया बोलती है ये मिस्टर सू मेरे होने वाले फियांसे ने कहा, और वो कैबिन अब मेरा है, अब तुम्हारा नहीं रहा। जहाँ सिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है एंड अगेन उसको प्यार से कहती है रिया को कि ये मैं अपनी लाइफ में होने नहीं दूँ। मिस्टर सू का असिस्टेंट इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। यहाँ पे सिया कहती है उसके असिस्टेंट को कि अपने बॉस यानी मिस्टर सू को कह देना कि मैं अपना चेयर नहीं छोड़ने वाली हूँ, और मेरे जीते जी ये लड़की तो कभी भी वहाँ नहीं जाएगी जो मेरा चेयर है। यहाँ पे लड़ाई हो जाती है फ्रेंड एक चेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिया कब्जा करना चाहती थी और सिया को मिस्टर सू की ज़िंदगी से बाहर फेंकना चाहती थी। अब रिया उसके केबिन में जाती है सिया के, जहाँ उसका फ़ोटो होता है उसको देख के वो फेंक देती है और अपने पैरों तले वो कुचल देती है। कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुमने मेरे से पंगा लिया है। जहाँ वो किसी आदमी को कॉल करके कहती है कि सिया का काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जहाँ वो कहता है ठीक है मैम हो जाएगा काम। दूसरी तरफ सिया का मैसेज आता है मिस्टर सू का कि अपने दवाई टाइम पे लेना और अपना केयर ज़रूर करना। तो ये देख के काफ़ी खुश होती है, लेकिन रिया जो है फ्रेंड वो बाहर पुलिस लेके आ जाती है ये कह के कि इसने कंपनी के बारे में बाहर लीक किया है दूसरे कंपनी को, तो इसे अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि ये हमारे कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे सिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम जान रही हो, तो मैं ऐसा क्यों करूँगी जबकि मेरा इसमें 50% शेयर दिया हुआ है मैंने अपने हस्बैंड को, और मैं ही खुद का लॉस करवाऊँगी, क्या मुझे इडियट समझा। लेकिन यहाँ पे रिया उसके असिस्टेंट और यहाँ जो मिस्टर सू का असिस्टेंट था फ्रेंड वो असल में रिया का असिस्टेंट था, जो कि सिया को ये बात नहीं पता थी। और यहाँ पे तीनों लोग मिले हुए होते हैं और कहती है यहाँ पे रिया कि इसे अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा अगर रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारी कंपनी तो डूबी जाएगी। जहाँ सिया को अटैक आता है और काफ़ी ज़्यादा उसे ऑक्यूपेशन फील होता है और कहती है एक बार मुझे मिस्टर सू से मिलने दो प्लीज़, उसे कॉल कर दो। लेकिन यहाँ पे रिया सिया को काफ़ी मारती है और कहती है ये तो जीते जी कभी नहीं होगा, हाँ मरने के बाद मैं सोचूंगी इस बारे में। और अपनी असिस्टेंट को कहती है सिया को मारने के लिए, जो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्लैपिंग दे रही होती है कि पूरा सिया का गाल एकदम रेड हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। तभी वहाँ एंट्री होती है मिस्टर सू की, जो कि बाहर कंपनी अपना गया था मीटिंग के लिए। तो वो वापस आ जाता है, जहाँ देखता है कि उसकी वाइफी सिया का ये हाल है, जिसकी वजह से फ्रेंड वो मौत के मुंह से लड़के ज़िंदा हो गया।
अपनी सिया को बचाने, और सिया की हाल ये, वो उसे गोद में उठाता और कहता है कि एक एक को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने मेरी सिया के साथ बहुत गलत किया। यहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हमारे सीईओ की वाइफ है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। रिया को यह बात पता था, लेकिन उसने जानबूझ के अपने दोनों असिस्टेंट को ये बात नहीं बताई थी। यहाँ पे रिया कहती है अरे चिल करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना, सब हैंडल कर लूँगी। जब उसका असिस्टेंट हंसता है और कहता है तुम भी बहुत ज़्यादा बड़ी वाली हो, कहती है रिया वो तो अभी शुरुआत ही हुआ है। देन यहाँ पे मिस्टर सू सिया का केयर करता है, जहाँ डॉक्टर जू उसको बुलाता है कि चलो बाहर आ। तो यहाँ पे मिस्टर सू बाहर जाता है, जहाँ एक पंच मारता है और यहाँ पे कहता है डॉक्टर जू तुमने क्या कहा था कि मैं अपनी वाइफ का बहुत अच्छे से केयर करूँगा, क्या लगा उसे दोबारा क्यों दौड़ा आया। तुम उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ वरना वो मर जाएगी। तभी यहाँ पे सिया को जब होश आता है तो वहाँ उसका हस्बैंड नहीं बल्कि डॉक्टर जू होता है, और यहाँ पे डॉक्टर जू कहता है तुम क्या ठीक हो ना अभी। तभी यहाँ पे सिया को आवाज़ आ रही होती है, जहाँ मिस्टर सू बाहर होता है गेट के, और रिया उसको हक करके कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस ऐसा कुछ नहीं करूँगी जान। लेकिन यहाँ पे सिया को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है कि वो मिस्टर सू के इतने क्लोज़ है, जहाँ डॉक्टर दरवाज़ा बंद कर देता है और डॉक्टर जू कहता है इन सब बातों पे ध्यान ना दो। दूसरी तरफ मिस्टर सू कहता है तुमने जानबूझ के सिया के साथ ऐसा किया, और मैंने वो रिंग अपने ऑफिस के कवर्ड में रखी थी और तुमने चोरी कर ली, चलो रिंग वापस दो, और दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जेल डाल दूंगा, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग। इधर डॉक्टर जू कहता है देख लिया ना तुमने अपने हस्बैंड की असलियत। लेकिन तभी मिस्टर सू आता है और कहता है मुझे बात करनी है सिया से, लेकिन डॉक्टर मना करता है। जहाँ मिस्टर सू कहता है तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, वो मेरी वाइफ है तो तुम क्यों आते हो हर वक्त बीच में, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। यहाँ सिया कहती है रहने दो, आने दो, मुझे उससे भी कुछ बातें करनी है, और डॉक्टर जू को कहती है तुम बाहर। सिया कहती है बोलो क्या बात है। मिस्टर सू कहता आई लव यू, कहती है इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगा था कि वो रिंग तुम मेरे लिए लाए हो जो तुमने कल मुझसे प्रॉमिस किया था, लेकिन शायद मैं गलत थी। जहाँ मिस्टर सू कहता वो सब एक साजिश था, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रिंग मैंने तुम्हारे ही लिए ले आया था, क्या तुम भूल गए, तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हें ग्रैंड शादी चाहिए, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, बोलो सिया। तभी वहाँ डॉक्टर जू आ जाता, मतलब कबाब में हड्डी बनना ज़रूरी है डॉक्टर जू को। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए, ये देखो न्यूज़ क्या है, जहाँ रिया ने मिस्टर सू के साथ फ़ोटो वीडियो रील्स सब कुछ वायरल करवा दिया था कि वो उसके साथ जल्द से जल्द शादी करने वाली है, और वो जो रिंग पहनी होती है उसके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी पोजें होती हैं। जहाँ मिस्टर सू कहता है रिया की ये साजिश है सिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। डॉक्टर सू कहता है अच्छा तो ये मीडिया वाले भी झूठ बोले, ये रिपोर्टर भी झूठ बोले, तुम्हारा तो हर तरफ वायरल हुआ है वीडियो, अब बोलो इसके बारे में क्या कहोगे। यहाँ पे वो बोलता है सिया इसकी बातों में, और वो जो है मिस्टर सू को बाहर जाने बोल देती है। दूसरी तरफ वो सब असिस्टेंट आते हैं, जहाँ सिया के बारे में पता चलता है तो उसे माफ़ी मांगती है, कहती है आई एम सो सॉरी रिया, बहुत गलत, हम लोगों को उसने धोखे में रखा, लेकिन वो तो शुक्र है मिस्टर सू का कि वो आपके लाइफ में है और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्होंने सब कुछ संभाल लिया, अब सिया को ट्रस्ट होता है। और तभी इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ मिस्टर सू आता है फ्रेंड, जहाँ डॉक्टर सू कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन सिया स्माइल करती है क्योंकि वो अपनी वाइफी के लिए खाना लाया था, और वो कहता है कि मैंने अपने हाथों से बनाया, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अब फ्रेंड यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर जू ने भी लाया होता है लंच, और मिस्टर सू ने भी, जहाँ सिया काफ़ी हंसती है, कहती है मैं इतने सारे खाने नहीं खा सकता हूँ। तभी दोनों लड़ाई करने लगते हैं, ये मेरा खाएगी वो मेरा खाएगी, जहाँ सिया हंसती है कहती है मैं एक एक बाइट सबका खाऊंगी, प्लीज़ इस तरीके से लड़ो मत। वहाँ मिस्टर सू का कॉल आता ऑफिस से, तो सिया को कहता है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम निपटाना है, तो सिया कहती है ठीक है। दूसरी तरफ सिया डिस्चार्ज हो जाती है, जहाँ डॉक्टर जू को कहती है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, बट आई एम सो सॉरी, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती हूँ। दूसरी तरफ वो घर आ जाती है, जहाँ लेट नाइट मिस्टर सू आता है, तो सिया सोई होती है। यहाँ पे वो सिया को अब उसके बालों को फेरता है, तभी उसकी आँखें खुल जाती है, जहाँ बोलती है तुम आ गए। मिस्टर सू कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें टच करूँगा तो तुम उठ जाओगी, मैंने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर दी ना बेबी, आई एम सॉरी। सिया कहती नहीं ठीक है, मैं सही हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तो कहता हाँ वो मैंने सोचा कि बस मैं तुम्हें सोने दूँ क्योंकि तुम थक गई होगी, इसलिए तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ सिया उसे किस करती है मिस्टर सू को और रिलैक्स करवाती, कहती है सब ठीक है। दूसरी तरफ
सिया बोलती है, क्या तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? तो मिस्टर सू कहता है नहीं। नेक्स्ट डे वो दिन आ जाता है जिसका बेसब्री से इंतज़ार होता है। तभी यहाँ पे मिस्टर सू को एक अर्जेंट कॉल आता है। तो सिया को बोलता है, बेबी मैं बस अभी बाहर से 2 मिनट बात करके आता हूँ। सिया कहती है, हाँ ठीक है जाओ। इधर डॉक्टर जू आता है और सिया को देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रीटी ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ पे डॉक्टर जू को देख के सिया काफ़ी खुश होती है और यहाँ वो सोच रहा होता है कि वो ये शादी नहीं करवाएगा क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रहा है, और वो बैक में मारता है सिया के, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पे वो उसे एक मेडिसिन दे देता है जिसकी वजह से काफ़ी लेट बेहोश रहे, और वो मिस्टर सू को कह देगा कि वो मर गई है, और वो सिया को लेके अब्रॉड चला जाएगा। जहाँ मिस्टर सू आता है उसकी तो जान ही निकल जाती है सिया को देख के। कहता नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, इस बार तो बिल्कुल नहीं कर सकती हो सिया, आंखें खोलो। डॉक्टर जू कहता है, क्या कर दिया तुमने फिर से अपनी बीवी को मार डाला। यहाँ पे वो याद करता है कि सिया कैसे मर गई थी, और जब फर्स्ट टाइम हमला किया था जो मिस्टीरियस मैन वो कोई और नहीं डॉक्टर जू ही था फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे मिस्टर सू कहता नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, प्लीज़ होश में आओ सिया, होश में आओ। तभी यहाँ पे सिया बिल्कुल होश में नहीं होती है फ्रेंड, और डॉक्टर जू कहता है तुमने फिर से इसे मार डाला अपनी शादी के दिन। जहाँ मिस्टर सू कहता है नहीं, मैं अपनी वाइफ को नहीं मार सकता, ये सब तुमने किया है, मुझे सब पता है। यहाँ पे डॉक्टर जू कहता है, देख लो खुद, ये जिंदी है या मर चुकी है। लेकिन फाइनली सिया को होश आ जाता है, और यहाँ पे डॉक्टर जू का प्लान पे पानी फिर जाता है। मिस्टर सू को वो देखती है, कहती तुम ठीक तो हो? यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है डॉक्टर जू और कहता है, मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मैं तुम्हें ऐसे में मिस्टर सू सिया को नहीं दूंगा। जहाँ पे सिया बोलती है, प्लीज़ डॉक्टर जू ऐसा मत करो, और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो सिया को समझ चुका था कि चाहे कुछ भी कर ले तो सिया उसकी नहीं होगी। इधर वो दोनों शादी अगेन करते हैं जहाँ वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे, और यहाँ सिया और मिस्टर सू दोनों एक प्यारा सा किस करते हैं शादी के बाद। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है।